सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं आज की एक्सपायरी पे भी हमने ग्रीन में ही क्लोज करा है। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ग्रीन में क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आएगा या मेरे को प्रॉफिट हुआ है। ग्रीन का मतलब सिर्फ आपके बुक्स में प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट आपको तभी पता चलेगा जब आपके अकाउंट से पैसा आएगा या जाएगा। और आज मेरे अकाउंट से पैसा जाने वाला है और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ उसको फॉलो करो जो आपको रियलिटी दिखाए। काफी लोग आपको रियलिटी नहीं दिखाते हैं। मार्केट में एक दिन ऐसा जरूर आएगा पूरे महीने में एक दो बार एक बार कि आप वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और वहां पे आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी और वहां पे लॉस करोगे। 90% लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इसी तरह ट्रेडिंग करते हैं। वो कमाते जरूर हैं 4-5 दिन, लेकिन एक ही दिन में प्रॉफिट दे देते हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मैंने आज पूरा प्रॉफिट दिया है। अगर आप देखो, दिवाली पे मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा था एक, मतलब मेरा ये पॉइंट था, मतलब मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी ना कभी कोई इवेंट आए ना तो उसको आप एक बेस ले सकते हो कि हाँ अब शायद थोड़ा सा हम ठीक चलेंगे। तो मैंने दिवाली पे अपने आप को प्रॉमिस करा था, मैंने यहाँ पे 15,000 ऐड करे थे। मैंने ये प्रॉमिस करा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं 90% या 95% डेज पे प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश करूंगा, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आए, ऐसा मैं सोचूंगा। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, आप डेली कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि डेली आपके अकाउंट में पैसे आए, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि आप भले ही 100 रुपए आए अकाउंट में, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आए तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप देखो, मैंने 15,000 डाले थे, 5,000 पहले से थे। आप देखो 12 नवंबर दिवाली थी, दिवाली वाले दिन हमने मोरो ट्रेडिंग में शगुन ट्रेडिंग करी थी, कुछ 124 और ब्रोकरेज वापस आ गई थी हमारी। उसके बाद ये वाला दिन हमारा था, 3200 कमाए हमने। उसके बाद कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमने कुछ 6400 रुपए कमाए। उससे पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे 1200 रुपए कमाए। ओवर ट्रेडिंग हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे तो मैं खुश था। अब आज का दिन क्योंकि लगातार 12 तारीख से प्रॉफिट हो रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं एक गट गट फीलिंग आ जाती है आपके अंदर कि कहीं ना कहीं एक लॉस का दिन आने वाला है। अब उस दिन आप कितना लॉस देते हो सब कुछ डिपेंड उस पर करता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा और काफी लोग आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और अभी तक हो रहा होगा कि आप पूरा प्रॉफिट दे देते हो, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। लेकिन मैंने कोशिश करी आज की मैं आज पूरा प्रॉफिट नहीं दूंगा। हालांकि आज का जो दिन था बहुत ही बेकार दिन था मेरे लिए। मार्केट पूरी साइडवेज थी, सेंसेक्स का चार्ट उठा के देखो आप, 100-150 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा था। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पता था मेरा 10,000 10 या 12,000 तक का लॉस चला गया था। और मैंने कमाए कितने थे, अगर आप देखो 20,000 से हमने 31,200, मतलब ऑलमोस्ट 11,200 के आसपास हमने प्रॉफिट कमाया था पिछले 4-5 दिनों में। और कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जाने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने आपको एक हल्की सी एज दे के रखी थी क्योंकि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ और मैंने पहले भी ये चीजें करी हुई हैं। इसलिए मुझे इतना तो पता था कि जीरो हीरो में जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर कर लूंगा, और मैंने कवर कर लिया है। लेकिन उस कवर करने के चक्कर में हुआ क्या, सबसे बेस्ट सबसे वर्स्ट पार्ट जो होता है जो आपको कोई नहीं दिखाता, अगर आप देखोगे 6,053 के लिए 426 ऑर्डर लगे हैं मेरे को। अब ये 426 ऑर्डर हैं, ये ट्रेड्स नहीं है। ट्रेड्स कितने होंगे, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाऊंगा और आपको रियलिटी दिखेगी कि इस प्रॉफिट में से भी मेरे 5 या 6 हजार रुपए जाएंगे जेब से, जो चीज आपको कोई दिखाता नहीं है। हालांकि इसके बाद भी इस महीने मतलब 20,000 पे ऑलमोस्ट 5,000 5,500 रुपए मेरे को बचेंगे, मतलब 20% की इस वीक की रिटर्न हो गई। प्रॉफिट में हूँ, जब तक मैं प्रॉफिट में हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आज का दिन कोई अच्छा दिन नहीं था। आज मैंने रूल्स तोड़े हैं और ये मैंने खामियाजा भुगता है। कहीं ना कहीं मैं 12,000 के प्रॉफिट में भी आ गया था, उसके बाद भी मेरा थोड़ा सा ग्रीड, मतलब 2,000 रुपये आ रहे थे अकाउंट में, मेरा थोड़ा सा ग्रीड बढ़ गया और वहां पे मैंने फिर से और ट्रेडिंग करी। और कहीं ना कहीं फाइनली मार्केट में, अगर आप ट्रेड की बात करोगे, ट्रेड कितने तो 200 ट्रेड हुए होंगे। अगर आप देखो कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाओगे आप, तो आप देखोगे यहाँ पे 11,500-12,000 की ब्रोकरेज लगेगी और 6,000 मेरा प्रॉफिट है, तो 6,000 मेरे अकाउंट से जाएंगे। प्रॉफिट कितना बचेगा हमारे पास, 52 के आसपास प्रॉफिट में है हम। लेकिन दिस इज नॉट द वे, मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता। अब ये एक बंदा, अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि वो ये चीजें नहीं करता है तो वो झूठ बोल रहा है। हर बंदा पूरे महीने में भले ही प्रॉफिट में हो, लेकिन वो एक दो दिन उसके जरूर ऐसे आते हैं जब मार्केट कोई भी मूव नहीं देता। आपने बड़े बड़े ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा, घनश्याम टेक का देखा होगा आपने, आपने और बाकी को भी देखा होगा। कुछ लोग आपको दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। ये बड़े लॉस के दिन दिखाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, काफी लोग इसको नहीं दिखाएंगे आपको कभी भी। लेकिन ट्रेड कितने हुए, अगर 8200 अगर ब्रोकरेज है, अगर आप 8200 को 40 से डिवाइड कर दोगे 200 ट्रेड के आसपास हुएंगे, 205 के ट्रेड के आसपास आएंगे। तो 200 ट्रेड हो गए मेरे। अब ऐसे भी नहीं कि 200 ट्रेड हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखोगे लास्ट में मैं 3600 क्वांटिटी मार रहा था, अगर आप देखो चार चार, ये मतलब ट्रेड एक ही है, वो चार चार दिख रहा है आपको, तो ऑर्डर ज्यादा हो गए कहीं ना कहीं। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में हूँ। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आज 12,000 का मेरा 6,000 कवर हो जाता, हो सकता है 12,000 का 20-25 हजार हो जाता, हो सकता था ना ऐसा। नेगेटिव साइड तो हम देखते नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को डिसाइड करा था कि मैं 20,000 का लॉस दे सकता हूँ क्योंकि 11-12 हजार मैंने कमाए हुए हैं। हालांकि वो सही अप्रोच नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को इतना एज दे सकता था क्योंकि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ और मैंने पहले भी ऐसी चीजें करी हुई हैं। मैं फिर बोलता हूँ 10 में से 5 बार ऐसा होगा, 5 बार ऐसा नहीं होगा, और जिस बार नहीं होगा उस बार आपका बड़ा लॉस होगा और फिर आपका वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए 4-5 दिन लगातार प्रॉफिट में हो तो मैंडेटरी कर लो अपने लिए। मैंने भी मैंडेटरी कर लिया। पिछली 3 सेंसेक्स की एक्सपायरी है मेरी, लॉस में गई है। हालांकि मैं अब उन चीजों को काउंट नहीं करता। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आप लॉसेस कैसे रिकवर करोगे, लॉसेस ऐसे ही रिकवर कर सकते हो जब तक आप पीछे वाले लॉसेस भूलोगे नहीं।
आप जो भी फंड जब से भी स्टार्ट कर रहे हो, मान लो मैंने दिवाली से सोचा, मैंने दिवाली से स्टार्ट करा, मैंने ये सोचा है कि मेरा 20,000 मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग आज के दिन से, तो 20,000 से 31,000 बन गए। अब वहीं से आप अगर जब तक उसको लेके नहीं जाओगे आगे तक, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बड़ी हिट का इंतजार कर रहा हूँ, बड़ी हिट लग नहीं पा रही मेरी। कल मौका था लेकिन कल भी नहीं लगा। मार्केट बड़ा पैसा नहीं कमाने दे रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट आज के डेट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दो। आप 20-20 हज़ार, इसलिए मैं कम पैसे डाल रहा हूँ बार बार क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल नहीं लग रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक अगर आप प्रॉफिट में हो तो कहीं ना कहीं आपने ठीक करा है। उसके लिए आप अपने को आपको लाइक 50% शाबाशी दे सकते हो, और 50% सजा आपको देनी चाहिए उस दिन के लिए, जैसे आज के दिन के लिए, कि आप ये क्या कर रहे थे। मतलब अब आप जैसे जोड़ मोड़ करके आप प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट कवर हो गया, आप कर सकते हो ये चीज़। लेकिन ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। जो मेरे को नया फॉलो कर रहा है, नया मेरा सब्सक्राइबर है, मैं उसको मना करूंगा कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। मैंने एक ट्रेडिंग प्लान का वीडियो बनाया, वो देखना। आपके दिन का ट्रेड का लॉस सब कुछ फिक्स होना चाहिए। जो लोग पुराने हो चुके हैं 3-4 साल, वो लोग फिर भी ये कभी कभी कर सकते हैं, वो भी कभी कभी कर सकते हैं। वो अगर रोज करने जाएंगे ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये दिन आते हैं, इन दिनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज का दिन अगर मार्केट में दिखाऊं आपको, अगर आप सेंसेक्स की एक्सपायरी देखोगे तो पूरी की पूरी मार्केट पूरी साइडवेज थी। अगर आप यहाँ पे देखो, नोटिस करो, पूरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 65,945 से मतलब ऑलमोस्ट 110 पॉइंट में घूम रहा है 66,000 का इंडेक्स। तो इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपके प्रीमियम सेंसेक्स से प्रीमियम्स का भी अलग इशू चलता है। वो खड़े खड़े मार्केट में भी 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा। तो बहुत मुश्किल दिन था और ऐसे दिनों को इग्नोर करना चाहिए, बट मैंने इग्नोर नहीं करा। अब मेरा 12,000 का लॉस ऑलरेडी हो चुका था, तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं लॉस एक्सेप्ट कर लूँ और फिर अगला वीक फिर से स्टार्ट करूँ, सारा प्रॉफिट दे दूँ, या फिर मैं कोशिश करूँ। मैंने कोशिश करी, सफल हो गई। लेकिन ये तरीका नहीं है। अगर कई बार आप कोशिश करोगे, कोई नया बंदा कोशिश करेगा, तो वो 99% मुझे पता है आज काफ़ी लोगों ने अकाउंट ब्लॉक करे होंगे अपने, क्योंकि मार्केट इस तरह की थी। बट इस तरह आपको नहीं चलना है। मैंने आपको जैसे ट्रेडिंग प्लान का वीडियो बता रखा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना रखी है बहुत सारी, आप उन चीज़ों को फॉलो करो। अब मैं 10-10 सेकंड में भी स्कैल्प करता हूँ, मतलब 10 सेकंड में भी मैं 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ कई बार, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को कैंडल स्टिक पढ़ना भी आ गई है। मतलब कैंडल स्टिक में मेरे को पता चल जाता है, जैसे ये हैमर बनी, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ और यहाँ पे 1-2 कैंडल में निकल सकता हूँ। वो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से आता है। आपके 4 साल से मैं मार्केट देख रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे इतनी उम्मीद हो गई है, नहीं इतनी प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन सबको नहीं होती वो, ठीक है। तो स्कैल्पिंग की बजाय जो मैं आपको लेवल्स देता हूँ, जो मैं आपको एनालिसिस करता हूँ, आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप देखो आज के लेवल के हिसाब से निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बना अपना, तो आपने कोई भी ट्रेड नहीं करा होगा। हालांकि यहाँ पे हमारे लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी थी, तो मैं आपको बताता हूँ ये सेटअप है एक, मतलब इसके ऊपर बाय कर सकते थे। अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊँ आपको, तो बैंक निफ्टी में भी हमारा कोई भी लेवल आई थिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था। अगर आप देखो बैंक निफ्टी हमारे सारे टारगेट्स के नीचे ओपन हुआ। हालांकि मैंने एक तरीका बता रखा है आपको, अगर गैप डाउन ओपन हो, ऊपर जाके हमारे लेवल के आसपास कोई नेगेटिव पैटर्न बनाए, जैसे इसने बनाया यहाँ पे 10 बजे के आसपास शूटिंग स्टार, तो आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट पूरे टारगेट हमारे लेवल्स के नीचे ओपन हुआ, तो मैं आपको अवॉइड ही करवाता हूँ। आप लेवल्स के हिसाब से के लिए देखो मेरे को वीडियो। स्कैल्पिंग के लिए मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं, वो स्ट्रेटेजीज आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जाके देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे अपने वीडियो के। बट ये चीज़ें बिल्कुल मत करना। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे, और कॉन्फिडेंस जाएगा तो आप आगे ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।